प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले किसान वोट बैंक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पंचायत चुनाव के बाद उपजे हालात ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि अगर 2022 को जीतना है तो बड़ी तैयारी करनी होगी। अब बीजेपी मिशन किसान फतेह करने में जुटी है। एक खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले किसान वोट बैंक बड़ा मुद्दा। किसानों का आंदोलन बीजेपी के लिए मुसीबत। क्या किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी? मिशन किसान फतेह करने में जुटी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में करीब 14.5 करोड़ मतदाता हैं। इसमें आधी आबादी किसानों की है या फिर कृषि पे आधारित लोगों की है। कृषि बिल के विरोध में उपजा असंतोष और किसानों के आंदोलन ने बीजेपी सरकार को हिला के रख दिया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को छोड़ दें तो यूपी सरकार ने किसानों के लिए कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। गन्ना मूल्य की बात हो या फिर बिजली पानी और खाद बीज की, महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पश्चिमी यूपी में हाल ज्यादा खराब है। यहाँ तो बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ा है। और अब राकेश टिकैत ने ऐलान ने योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। चुनाव से पहले दिल्ली की तर्ज पे अगर किसान यूनियन लखनऊ का घेराव करती है तो 2022 चुनाव की बीजेपी की राह कठिन हो सकती है। हालांकि सर्वखाप पंचायत के महामंत्री सुभाष बालियान का कहना है कि अभी चुनाव में समय है और किसान ये तय करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है और कौन किसानों का हितैषी है। नहीं, ये तो एक गर्भ में है, अभी 5-6 महीने हैं, कौन किसके साथ जाएगा, क्या स्थिति बन पाओगी इसमें तो अभी नहीं कह सकते। क्या लग रहा है जैसे आप सर्वखाप मंत्री हो, अगर ये आंदोलन आ तो खिलाफ जाओगे? अगर ये आंदोलन नहीं समाप्त करते हैं, कहीं ना कहीं इनका समझौता होता है तो शायद लोग विचार करें। और क्या भारतीय जनता पार्टी जो सांसद है वे किसानों को बीच जाकर उन्हें मना पाएंगे? नहीं, सांसद तो पहले भी आए, कहीं इनका विरोध हुआ कई पक्ष में, लेकिन हमारी एक अपनी परंपरा भी है, जो बारह का होगा उसका मान सम्मान तो करेंगे। भले ही किसानों में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता ना रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी किसान किसी भी दल की सरकार बनाने और गिराने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी वाड्रा खुलकर किसानों के साथ खड़ी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। 2022 में किसान प्रियंका जी के साथ खड़े हैं और बीजेपी को चुनाव में किसान सबक सिखाएंगे। वीडियो वायरल हुआ है, तो कल से परसों बराबर चल रहा है। ये धमकी दी जा रही है लखनऊ आओगे तो बाल पकड़ के खींच के मारेंगे। जो सरकार इस तरह के बयानबाजी करवा रही है अपने आदमी से, वो ये उम्मीद अगर कर रही है कि सांसद और विधायक किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान उनसे बात भी करेंगे। मैं उनकी सेहत की कामना करता हूँ कि कोई अप्रिय घटना न होने पाए और वो जितनी भी ताकत लगाना चाहे लगाए। अब कुछ नहीं होने वाला, अब चिड़िया चुप गई। सूबे की योगी सरकार भले ही अपने चुनावी वायदों को पूरा ना कर पाई हो, किसानों को भले ही अपनी उपज का दोगुना मूल्य ना मिल रहा हो और भले ही किसान महंगाई से त्रस्त हों, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का दावा है कि यूपी की वर्तमान सरकार ने रिकॉर्ड ऋण माफी की है और किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है, जिससे किसान खुशहाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों के साथ है। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही हमने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए ऋण माफी करने का फैसला लिया था। गेहूं की खरीद हो या धान की खरीद हो या गन्ना मूल्य भुगतान हो, डायरेक्ट डीबीटी स्कीम के तहत किसानों के खाते में सीधी राशि पहुंचाने का काम हमने किया है। किसानों के मसले पर सच्ची अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वरना पिछली अखिलेश सरकार हो या उससे पहले की मायावती सरकार हो, किसानों के नाम पर केवल मजाक बनाया था। किसानों की न गेहूं की खरीद होती थी, ना कोई मूल्य भुगतान होता था। बिचौलिए किसानों के नाम पर लाभ कमाया था।
उत्तर प्रदेश में संघ, सरकार और संगठन तीनों के बेहतर कोऑर्डिनेशन को तैयार कर बीजेपी ने किसानों को मनाने के लिए मंत्रियों से लेकर संतरियों और सांसदों से लेकर विधायकों तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। लेकिन किसानों की नाराजगी को यूपी में, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में दूर कर पाना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है, यानी कि नित नए मुद्दे विपक्ष लेकर आ रहा है। और वहीं वेस्टर्न यूपी में आरएलडी और सपा का गठजोड़ बीजेपी के लिए वाकई नाको चने चबाने वाली स्थिति में पहुंच रहा है। अब देखना खास होगा कि क्या वर्तमान परिस्थितियों से बीजेपी का आला कमान निपट पाता है और 2022 में क्या रिकॉर्ड कायम करते हुए योगी दोबारा सत्ता में पुनः आ पाते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।